तुलसी वर्मा। और आज दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान। कई राज्यों के किसान आज करने वाले हैं दिल्ली कूच। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के किसान करेंगे कूच। राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड के किसान भी करेंगे कूच। बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा के भी किसान करने वाले हैं दिल्ली कूच, जाएंगे दिल्ली। पंजाब से हजारों किसानों का काफिला दिल्ली रवाना होगा। सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में काफिला रवाना होगा। श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचा है किसानों का काफिला। कल दिल्ली के किसान यानी कि आज दिल्ली के किसान घाट पहुंचेंगे किसान और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच करेंगे। ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में होगी आज महारैली। तो आज हजारों किसान करेंगे दिल्ली कूच। कल हुई थी गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी, जिसके बाद विरोध भी किया था किसानों ने। दरअसल इनका मुख्य कारण आज के विरोध का ये है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। ये ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में आज महारैली है। आज जाने वाले हैं ये किसान घाट दिल्ली में, जहां करेंगे ये प्रदर्शन। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और जिसको देखते हुए हरियाणा से सटे दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वहां पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, कई राज्यों के किसान आज करने वाले हैं दिल्ली कूच। तैयारी लगभग पूरी है, पुलिस की भी, प्रशासन की भी और किसानों की भी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के, राजस्थान भी, तमाम राज्यों के किसान करने वाले हैं दिल्ली का रुख। सभी जाएंगे दिल्ली। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई राज्यों के किसान करेंगे दिल्ली कूच। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज कुल मिलाकर यही नजारा भी रहने वाला है। तमाम किसान संगठन एक हो रहे हैं और सभी जा रहे हैं दिल्ली एक साथ करने विरोध। तो आज कई किसान करेंगे दिल्ली कूच। तो देखिए किस तरीके से किसानों का ये संगठन, किसानों की ये भीड़ पहुंच रही है दिल्ली की ओर, निकलने वाली है दिल्ली। तो आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेता पंडे जी बिल्कुल। तो देखिए खबर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं जो आज दिल्ली कूच करने वाले हैं हजारों किसान। और अपडेट ये है कि श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंच चुका है किसानों का काफिला। कई राज्यों के किसान एक साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं। आज दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान। और आज किसान भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं दिल्ली, जिसको देखते हुए हरियाणा से सटे तमाम बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और चलिए खबरों में अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। और इस बीच अंबाला से हमारे संवाददाता संजीव आनंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजीव से बात करेंगे, तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। संजीव, अंबाला में आप कहां पर हैं, ये जानकारी दीजिए दर्शकों को। और ये बताइए कि निगरानी कितनी मुस्तैदी से की जा रही है, पुलिस प्रशासन कितनी अलर्ट है, क्योंकि आज भारी संख्या में किसान जाने वाले हैं दिल्ली, करने वाले हैं दिल्ली का रुख। संजीव देखिए, अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला से शंभू बॉर्डर से अभी मैंने कुछ देर पहले ही यहाँ का पूरा लाइव जो है वो दिखाया किस तरह से पुलिस जो है मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। अगर किसानों की बात करें, किसानों ने दिल्ली का आह्वान जरूर किया है, लेकिन शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ से और अंबाला की तरफ से पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो उनसे साफ जाहिर होता है कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो किसानों का रुख है वो दिल्ली की ओर है। किसान घाट पे उन्होंने महापंचायत करनी है और जो ट्रेड समझौता है उसको लेकर, लेकिन लगातार जो प्रशासन है उनकी तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। पीछे से ही जो है गाड़ियों को मोड़ दिया गया है, गाड़ियों को डिवर्ट कर दिया गया है। सुबह जो था वो बहुत रश था, लेकिन इस समय जो है बिल्कुल सिर्फ पुलिस के अलावा कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। इधर से पंजाब बॉर्डर की तरफ भी देखा जाए तो बंद है, कोई गाड़ी नहीं आ रही, और इधर से भी जो है रास्ता बंद कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो पंजाब के किसान निकलने की कोशिश करेंगे उनको शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
यही संजीव, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसान यहाँ आते हैं तो उन्हें वापस मोड़ दिया जाएगा, तो क्या कोई वैकल्पिक मार्ग जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में और जोश के साथ आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है आज के दिन का दिल्ली कूच का, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि इतनी आसानी से तो ये किसान मानने वाले नहीं है। संजीव, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो हर बार ऐसा ही होता है, किसानों का जो दिल्ली कूच का आह्वान होता है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी जाती है, क्योंकि जो मेन रास्ता है वो शंभू बॉर्डर से होकर जाता है। अगर बात करें बाकी एरियो में भी बॉर्डर पर पुलिस मौजूद है, जो पुलिस प्रशासन है, अगर किसानों को आसानी से जाने दिया जाता तो बैरिकेडिंग नहीं लगते और पुलिस की व्यवस्था नहीं होती। पुलिस की व्यवस्था है, इसका मतलब प्रशासन की जो साफ पता लगता है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर इनको आगे नहीं जाने देगा। अगर जाने देता तो बैरिकेडिंग खुले होते और जो वाहन होते वो भी चल रहे होते, शायद वाहनों को डिवर्ट किया जाता, लेकिन किसानों को जाने दिया जाता। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस की व्यवस्था है, गाड़ियां लगातार आ रही हैं और बड़ी गाड़ियां पुलिस की आ रही हैं और साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाए हैं। अगर पक्के सिमटेड बैरिकेडिंग की बात करें तो वो तो नहीं लगाए गए, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है और प्रशासन की सख्त व्यवस्था है। जैसा मेरी कल एसपी अजीत सिंह शेखावत से भी इस मामले को लेकर बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजामात हैं। बिल्कुल इंतजाम पूरे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ये पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए हुए थे संजीव। जैसे कल की भी जानकारी आपके पास है कि किस तरीके से फतेहगढ़ साहिब में ये सभी रुके थे, विश्राम किया इन तमाम नेताओं ने, किसान नेताओं ने, और तमाम किसान भी इनके साथ मौजूद रहे हैं। और आज सुबह का समय इन लोगों ने निश्चित किया था, 21 जुलाई यानी आज सुबह का समय इन लोगों ने निश्चित किया था। और अगर समय की बात की जाए तो कितने बजे ये लोग निकलेंगे? अभी तो 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन अगर बात की जाए तो निकलेंगे कब तक के लोग? अगर फतेहगढ़ साहिब से बात की जाए तो वहां से कब तक निकलेंगे? ये इनका शंभू बॉर्डर पहुंचने का समय तकरीबन 10 बजे के करीब रहेगा अगर रहा तो, क्योंकि अभी जो है समय कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर 10 बजे जो है पुलिस उनको निकलने नहीं देगी। पंजाब बॉर्डर की बात करें, वहां से भी रास्ता बंद है और शंभू बॉर्डर से भी बंद है, तो 10 बजे का समय हो सकता है। अभी फिलहाल वहां बिल्कुल खाली है। बिल्कुल अभी शांति है, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा और तमाम यहाँ भीड़ देखने को मिल सकती है, और इसीलिए पुलिस मुस्तैद है वहां पर। आप भी बने रहिए हमारे साथ संजीव। और इस बीच सोनीपत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सचिन कौशिक। सचिन, अगर बात की जाए सोनीपत की तो तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को, और ये बताइए कि आप कहाँ पर हैं इस समय और कितनी पुलिस की मुस्तैदी है? जी बिल्कुल, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, मैं अभी सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूँ जो दिल्ली से सटता हुआ है, और बिल्कुल यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी पूरी है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर आने वाले जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि जैसे कोई ट्रैफिक का जाम ना हो। मेरे पीछे और भी पुलिस कर्मी मौजूद है यहाँ पर, जिसमें पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अलर्ट मोड पर, क्योंकि किसानों का जब यहाँ पर मार्च पहुंचेगा तो उसको संभालने के लिए पूरा जोरों से प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है। और वही बात की जाए तो जब वहां से चलेंगे किसान, जब आगे से वहां से आने यहाँ पर पहुंचते हैं, यदि यहाँ पर पहुंचते तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरा अलर्ट मोड पर है और किसी तरह की कोई भी नाकामयाबी इनके पास नहीं दिखाई दे रही है। पूरा अलर्ट मोड इनके पास है और इनका कहना है कि यहाँ पर आने से पहले किसानों को रोक दिया जाएगा और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, ये जानकारी भी दीजिए कि सोनीपत से कौन सा बॉर्डर लगता है और कब तक का समय किसानों की ओर से निश्चय किया गया है वहां पहुंचने का? क्योंकि अभी तो फिलहाल किसान विश्राम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम के लिए ये रुके हुए थे फतेहगढ़ साहिब में, लेकिन अब वहां से ये निकलना इनका धीरे धीरे शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली से कटता हुआ है, क्योंकि यही है दिल्ली और हरियाणा की जो सीमा यहाँ से शुरू होती है, और फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अल्टीमेटम जो दिया गया था कि किसान जो है यहाँ पर 10 से 11 बजे करीब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो जिस हिसाब से चल रहे हैं लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच पाएंगे। और जो शंभू बॉर्डर है वहां पर भी हमारी जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद है और उनका कहना है कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर फिलहाल देखते कि जो किसान है वो किस तरह से रुकते हैं, और यदि उनको आना है तो वो क्या कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत इससे पहले भी जब किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था तो वो अन्य रास्तों से आए थे। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस कितनी कामयाब रहती है उनको यहाँ पर पहुंचने में, और यहाँ तक दिल्ली तक पहुंचने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या पुलिस यहाँ पर पहुंचने देगी, यही सवाल
सबसे बड़ा खड़ा होगा। जी बिल्कुल, 10 बजे से अब तैयारी देखने को भी समझ में आएगी कि कितनी तैयारी है, क्योंकि बता दें आपको, आपने भी जानकारी दी कि कल से जिस तरीके से तैयारी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पर बॉर्डर पर थी। अगर बात की जाए तो पुलिस के साथ साथ और कौन से सुरक्षा बल और सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अलर्ट पर हैं? क्या किसी को बाहर से डिपोर्ट किया गया है यहाँ पर, या सिर्फ हरियाणा पुलिस जिम्मेदारी निभा रही है किसानों के आंदोलन को देखते हुए? आज के यहाँ पर जो मार्च आएगा किसानों का, तो उसके लिए फिलहाल यहाँ पर जो है सोनीपत पुलिस ही मौजूद है, और यहाँ पर पुलिस के साथ साथ लेडी कांस्टेबल है, लेडीज पुलिस है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हो सकता है किसान की जो मार्च है उसमें लेडीज या किसी तरह का हंगामा होता है, तो उसको लेडीज को रोकने के लिए यहाँ पर लेडीज पुलिस भी है जो इसको कंट्रोल रखेगी। और फिलहाल अभी सोनीपत की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कोई अन्य फोर्स यहाँ पर यहाँ नहीं आई है, क्योंकि अभी मामला इतना पेचीदा नहीं हुआ कि किसी अन्य फोर्स को बुलाना पड़े। फिलहाल सोनीपत पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जी आपने बिल्कुल सही बात कही सचिन कि अभी मामला पेचीदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है, अगर किसान ज्यादा आक्रामक होते हैं, क्योंकि ये उनका पहला आंदोलन नहीं, इसके बहुत पहले भी हमने तमाम किसान आंदोलन देखे हुए हैं। देखना यही होगा सचिन कि जिस तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैदी है, तमाम बॉर्डर पर मुस्तैदी है, और कल से ही पुलिस की टीम तैनात है, जवान तैनात हैं, तो आज भी वही मुस्तैदी बनी रहे और जो पुलिस की योजना है पुलिस उसमें सफल हो और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ही हो। फिलहाल सचिन, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और अंबाला से हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। संजीव आनंद ने, हमारी संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट देखिए आप। अंबाला शहर के शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। इस समय जो है रूट डिवर्ट किया जा रहा है, शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसानों का आज आह्वान था और किसानों ने आह्वान किया था दिल्ली जाने का, इसीलिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, मैं दिखाना चाहूंगा मैं आपको तस्वीरें किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, और पूरे बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, यहाँ से किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये देखिए, ये जो ट्रक है वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत से ट्रक यहाँ पर आ गए और पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जाम जो है वो बन गया है। सुबह 6 बजे का नज़ारा है और जो पूरा शंभू बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात करें, आकाश में बादल है और बारिश भी अंबाला में शुरू हो चुकी है, और शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं लोगों को सहन करनी पड़ रही है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन हर जगह पहुंच गया है, क्योंकि पुलिस ने ये रास्ता बंद कर दिया है। शंभू बॉर्डर बिल्कुल बंद है इस समय, और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वैसे तो कल जो किसानों ने आह्वान किया था और उसको लेकर लोगों को सचेत भी किया गया था, लेकिन लोगों का काफिला जो है इधर से आ रहा है, और सारा जो है ये जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ जाना है। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, रास्ता बंद कर दिया है, और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आह्वान से आज किसानों ने आह्वान किया है दिल्ली जाने का किसान घाट पर, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड जो हुई है उसको लेकर किसानों का प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन के कारण जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और पुलिस की सख्त यहाँ पर ड्यूटी है सुबह की, और इस समय बैरिकेडिंग लगा दी और गाड़ियां यहाँ से शंभू बॉर्डर की तरफ जो है मुड़ रही हैं। ये देखिए, सभी गाड़ियों को मोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ियां हैं, जिनको अमृतसर चंडीगढ़ जो है रास्ता अब चंडीगढ़ की तरफ से मिलेगा। अमृतसर जाने वाला सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर को बिल्कुल इस समय बंद कर रखा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हरियाणा न्यूज तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हरियाणा में शंभू बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और ये गाड़ियों को यहाँ से डिवर्ट किया जा रहा है, और ये शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। और पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी सख्त ड्यूटी, बारिश के अंदर इस समय बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, और इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सभी जो रास्ता है उसको खाली करा दिया गया है, और इस समय खाली कराने के कारण जो है लोग इस समय वापस जा रहे हैं, और ये शंभू बॉर्डर का नज़ारा है। पूरा शंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया है,
और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सड़कें जो है वो खाली करवा दी गई हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भैया? नाम है जी रोहित शर्मा। कहाँ से आए हो? यूपी से। तो कैसे लग रहा है शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया, दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है जी, बॉर्डर बंद कर दिया है। तो अभी कहाँ जाना है आपने? जाना तो पंजाब है जी। तो कैसे जाओगे आप? बस अब तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जी। पूरी दिक्कत हो रही है? दिक्कत पूरी हो रही थी बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, लोगों को आवागमन जो है लोगों का बंद कर दिया गया है और इस समय जो ट्रैफिक है वो भी डिवर्ट कर दिया गया और पुलिस प्रशासन की सख्त यहाँ पर व्यवस्था है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। चलिए आगे बढ़ेंगे और पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब से आपको हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर किसानों ने किया है रात्रि विश्राम और अब करने वाले हैं दिल्ली कूच। ये रिपोर्ट देखिए आप। बात करते हैं हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, यहाँ पे जो कि रात तकरीबन 5-6 बजे का समय था। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के कोऑर्डिनेटर सरद सिंह पंधेर, जो कि अपने काफिले के साथ गुरुद्वारा श्री अमृतसर से होते हुए यहाँ पे वो रुके थे। सो लाइव तस्वीरें पहले आपको दिखा दें इंडिया न्यूज से। बात की जाए तो जानकारी अनुसार वह अपने काफिले के साथ तकरीबन आज सुबह 4-4:30 बजे का समय था, काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाने का उनका मकसद यही है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ किसी चीज को लेकर समझौता कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो 4 घंटे का जो उन्होंने रोज प्रदर्शन दिल्ली में करना है, उन्होंने यही बताया कि बिल्कुल ही शांतमयी से ढंग से हम वहाँ पे रोज प्रदर्शन करेंगे। जो उन्होंने अपील की है देश के प्रधानमंत्री को, उसके लिए आज अपने काफिले के साथ सही 4-4:30 बजे गुरु घर में नतमस्तक होकर काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैं पारस गौतम, कैमरामैन नीतीश गौतम के साथ, इंडिया न्यूज। तो देखिए किस तरीके से अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, श्री फतेहगढ़ साहिब से रिपोर्ट दिखाई। श्री फतेहगढ़ साहिब वही जगह है, अगर आपको भी याद हो, जहां पर किसान रुके हुए हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी हुई है कुरुक्षेत्र में, उसके बाद भी किसानों में नाराजगी दोगुनी हो गई है और आज जो उनकी दिल्ली कूच का ऐलान था उसमें ज्यादा जोश नजर आ रहा है किसानों की ओर से। वो इसलिए भी क्योंकि उनके किसान नेता चढ़ूनी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसीलिए ना सिर्फ पंजाब बल्कि भारत के तमाम राज्य, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के किसानों को एकजुट होने को कहा गया है और सभी से ऐलान किया गया है कि आप दिल्ली कूच करिए, अपने अपने इलाके से दिल्ली की ओर आगे बढ़िए, किसान घाट पर इकट्ठा होइए। और इस बीच हरियाणा पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ अलर्ट है, लगातार हम तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं और अभी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अंबाला से सटे शंभू बॉर्डर पर तमाम पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सभी हैवी वाहन की चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और कल भी यही हालात थे, कल भी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा था, किसी को भी बिना जांच के आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। पुलिस की टीम तैनात है, साथ ही महिला पुलिस की तैनाती भी है, क्योंकि महिला किसान भी शामिल रहने वाली है इस आंदोलन में। एहतियातन महिला पुलिस की भी तैनाती कर दी गई, बैरिकेडिंग तैनात है अंबाला पुलिस भी। इसके साथ ही हरियाणा के तमाम पुलिस फोर्स तैनात हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक चूक हो और मामला हाथ से निकले, क्योंकि किसान नाराज हैं। उनकी मांग है, जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हुई है इसको किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं और किसानों के अंदर नाराजगी भरी पड़ी है, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि जो ट्रेड डील है, जो टैरिफ लग रहा है भारत पर, उसको कम किया जाए और भारत की जो विदेश नीति है उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि भारत झुकना नहीं चाहिए किसी के आगे, ये कहना है किसानों का। और यही मांग लेकर के आज हजारों की संख्या में किसान घाट, दिल्ली के किसान घाट पहुंच रहे हैं। ये तमाम किसान नेता के सानिध्य में कल श्री फतेहगढ़ साहिब रुके हुए थे किसान, रात्रि विश्राम किया था इन सभी ने और आज तमाम किसान संगठन मिलकर के एक साथ करने वाले हैं दिल्ली कूच। और ये अंबाला से सटे शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से 10 बजे का समय दिया गया था, अगर आपको याद हो तो 10 बजे का समय था, लेकिन अभी 8:30 बजने को आए हैं और ये किसान अभी से तैयारी कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं शंभू बॉर्डर। देखिए एक और किसान, एक और पुलिस, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और गहमा गहमी बढ़ने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानसून में, वैसे तो मानसून चल रहा है लेकिन गर्मी आज ज्यादा होने वाली है। जिस तरीके से एक और किसान, एक और हरियाणा पुलिस, देखना यह है कि
जीत किसकी होती है, क्योंकि हरियाणा किसान जाना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, अपने मांगों को लेकर अपने आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस मुस्तैद है कि आप बॉर्डर से बाहर नहीं जाएंगे। और ये अंबाला पुलिस की तस्वीरें, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। और हाँ, अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आप इन्हीं रास्तों से होकर के आना जाना करते हैं तो थोड़ा समय पहले लेकर के निकलिए, क्योंकि 10 बजे है किसानों का आंदोलन, दिल्ली कूच का ऐलान 10 बजे शुरू हो जाएगा। करीबन 9:30-10 बजे से पहुंचना किसानों का शुरू हो जाएगा। पुलिस और डिपोर्ट की जाएगी, पुलिस की टीम और डिपोर्ट की जाएगी। यहाँ पर तमाम दिल्ली से सटे बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, अलर्ट पर है, लेकिन जाम और ज्यादा मिल सकता है आपको, तो घर से निकलिए, संभल कर निकलिए। फिलहाल देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसान पहुंच चुके हैं, हाथों में झंडा लिए किसान पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे बाकी किसान भी वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिसके बाद अब जो किसान और जगह रुके हुए हैं वो सभी अपने अपने बॉर्डर इलाके से होते हुए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली के किसान घाट पहुंचने की तैयारी है। किसान भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं, दिल्ली किसान घाट जाएंगे, वहां पर जाकर के नारेबाजी करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और ये सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस तैनात है, हाथों में लाठियां लिए पुलिस की टीम बैठी हुई है किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए और किसी भी असहज स्थिति से निपटने के लिए। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें, अंबाला की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर शंभू बॉर्डर पर तो किसानों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। फिलहाल ये सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां से किसान निकल सकते हैं दिल्ली के लिए। तो वो अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें थी जहां से दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर जुड़ता है। और ये सोनीपत की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अभी हमने आपको तमाम बॉर्डर इलाके की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से पुलिस तैनात है और हर एक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैनात नजर आई है। आगे भी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार,